Hello everyone, welcome back to Environment Series lecture. So this is lecture number 4 और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में. ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन ऑफ योर एनवायरनमेंट. इन योर प्रीलिम्स देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम एग्जांपल्स. ओके, एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे एंड दे विल आस्क यू विच टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इज. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है. इसको एक एक करके समझेंगे. बायोटिक इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, कितने टाइप्स के बायोटिक इंटरेक्शन होते हैं, एवरीथिंग. ओके, फर्स्ट थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बायोटिक इंटरेक्शन? देखिए, in your ecosystem we already studied about community. We know what is community. Community where you see different species present in a given ecosystem. Okay, community मतलब हो गया कि जहां पर आप देखते हैं कि variety of species are present. Okay, varieties of species are present. Okay, species are diverse species. बहुत सारे species एक जगह पर present हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं. एंड इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इन इकोसिस्टम हाउ स्पीसीज इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद देयर इन्वायरमेंट. इकोसिस्टम इज अबाउट हाउ स्पीसीज among the species they interacting with each other and how they interact with the environment. मतलब कि इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि एक जानवर दूसरे जानवर या एक जीव दूसरे जीव से कैसे संबंध रखते हैं और अपने वातावरण में कैसे संबंध रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए, जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है जिसमें कि एनर्जी फ्लो होता है वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, उसमें बायोटिक इंटरेक्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बायोटिक इंटरेक्शन यही बताता है कि कैसे एक जीव दूसरे जीव से संबंध रखते हैं. ओके, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बायोटिक इंटरेक्शन. ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन पे हम फोकस करें तो डेफिनेशन में साफ साफ यही लिखा हुआ है कि इट रिफर टू द रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म. किस तरह से वन ऑर्गेनिज्म ओके रिलेटेड विथ अदर. ओके, द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इज फंडामेंटल फॉर इट्स सर्वाइवल and functioning of an ecosystem as a whole. That's why this is the part of ecosystem. हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम. फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम लोगों ने पहला जो कॉन्सेप्ट किया था क्लियर, वो क्या था? एनर्जी फ्लो था. एनर्जी फ्लो में हम लोगों ने पढ़ा फूड चेन, फूड वेव, इकोलॉजिकल पिरामिड एंड ये दूसरा क्या है? बायोटिक इंटरेक्शन. ओके, दिस इज हाउ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, और फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन. अब ये जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है वो दो तरह से होता है. एक तो बिटवीन द सेम स्पीसीज, जिसको हम लोग कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, जैसे कि टाइगर टाइगर है, ओके, लायन लायन है, लेपर्ड लेपर्ड है, ओके, रैट रैट है. ये एक सेम स्पेसिफिक स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शन होता है दैट वी कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक. इंटर स्पेसिफिक भी होता है, मींस वन स्पीसीज इंटरेक्ट विद द अदर, मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी. इन दोनों बीच का जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक. ओके, बिटवीन द टू स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज, और सेम स्पीसीज के बीच में भी इंटरेक्शन हो सकता है. तो बायोटिक इंटरेक्शन क्या है? बायोटिक इंटरेक्शन कॉन्सेप्ट यही बताता है कि इन एन इकोसिस्टम हाउ स्पीसीज आर रिलेटेड विथ ईच अदर, हाउ देयर इज रिलेशन बिटवीन द टू स्पीसीज, कैसा संबंध है. और ये इंपॉर्टेंट क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फॉर इट सर्वाइवल. ठीक है, जैसे कि आप कॉन्सेप्ट फूड वेब में क्या है कि देयर आर मल्टीपल ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी स्पीसीज. एक स्पीसीज के पास किसी एक ही फूड अवेलेबल नहीं है, उसके पास मल्टीपल फूड आइटम्स अवेलेबल है, वो कुछ भी खा सकता है, तो सर्वाइवल रेट उसका बढ़ जाता है. ठीक है, सो व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरेक्शन इज हार्म्ड, द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एंटागोनिज्म. देखो, एंटागोनिज्म कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि प्रीलिम्स में पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इज एंटागोनिज्म. मतलब एंटागोनिज्म का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है. जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कंपटीशन हो, ठीक है, जिसमें एमेंसिलिज्म है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, ये सारे क्या, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ
हार्म, ओके, किसी न किसी एक स्पीसीज को हार्म होता है बिकॉज ऑफ दिस बायोटिक इंटरेक्शन। ट्रॉफिक इंटरेक्शन, रिमेंबर ट्रॉफिक, द वर्ड ट्रॉफिक, ट्रॉफिक इंटरेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रॉफिक इंटरेक्शन मतलब हो गया कि हाउ वन स्पीसीज एंड अदर स्पीसीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर थ्रू न्यूट्रिशनल नीड। ओके, न्यूट्रिशनल नीड्स, इनका जो वन स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी जो कनेक्शन है दोनों के बीच में, उसका पीछे कनेक्शन के पीछे रीजन क्या है? न्यूट्रिशनल नीड्स। सो ट्रॉफिक इंटरेक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज डिपेंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर है, उसको कौन खाएगा? हर्बीवोरस खाएगा, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोरस को कौन खाएगा? कार्निवोरस खाएगा। इसमें भी प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस होता है। ओके, प्राइमरी कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस खा सकता है। सो ट्रॉफिक इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज कंज्यूम्स अनदर आर एंटागोनिज्म। जो ट्रॉफिक इंटरेक्शन है क्या, एंटागोनिस्ट का एग्जांपल बताता है कि जिसमें दैट्स वाई ना एनर्जी ट्रांसफर 10% लॉ, दिस इज हाउ एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। सो जो बायोटिक इंटरेक्शन होता है, दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लाइक पॉलिनेशन एंड प्रेडेशन इज एग्जांपल शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म जो होता है लाइक अ म्यूचुअल, ओके, लाइक अ म्यूचुअलिज्म, जिसके एक दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं है तो फिर वो उसका जीना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कोरल रीफ, कोरल रीफ में क्या होता है? कोरल रीफ में देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कोरल एंड एल्गी कॉल्ड जूजैंथेलो। जूजैंथली एल्गी होता है, जूजैंथली एल्गी और कोरल के बीच में जो रिलेशन होता है, ओके, दिस इज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ओके, तो ये बायोटिक इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बायोटिक इंटरेक्शन मतलब हो गया कि रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, दिस मे बी पॉजिटिव, दिस मे बी इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। इंट्रा बिटवीन द सेम स्पीसीज में होगा तो इंट्रा स्पेसिफिक हो जाएगा, इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा जब दो स्पीसीज के बीच में होता है। फैसिलिटेशन करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन को। ओके, क्या कहते हैं? फैसिलिटेशन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, जैसे कि जहां पर म्यूचुअल बेनिफिट है। ओके, उस पे हम लोग बात करेंगे। वी विल डिस्कस अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन हम लोग पढ़ेंगे पहले। लेकिन देयर आर फाइव प्राइमरी, जो फाइव टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन है, प्राइमरी फाइव टाइप्स के होते हैं। जैसे कि बात करें म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, कमेंसलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, एडिशनल टाइप ऑफ इंक्लूड न्यूट्रलिज्म एंड एमेंसलिज्म। ठीक है, सो कॉमनली क्या होते हैं? फाइव टाइप के होते हैं, और ये फाइव टाइप को भी हम फर्दर डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। मतलब कौन कौन सा पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा, कौन नेगेटिव इंटरेक्शन होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे बात करेंगे पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव हो रहा है मतलब बेनिफिट हो रहा है, किसी तरह का हार्म नहीं हो रहा, उस टाइप के इंटरेक्शन में किसी तरह का हार्म नहीं हो रहा, किसी की जान नहीं जा रही है, किसी को कोई सफर नहीं करना पड़ रहा है, किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, वैसे को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, वैसे इंटरेक्शन कहेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो ये तीन तरह के होते हैं, एक होता है म्यूचुअलिज्म होता है, दूसरा कमेंसलिज्म होता है, और तीसरा क्या होता है? प्रोटो कॉपरेशन होता है। ठीक है, ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे वन बाई वन। नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब हो गया जहां पर हार्म हो रहा है। ठीक है, किसी एक जीव को किसी ना किसी तरह का हार्म हो रहा है, या तो उसको बॉडी लॉस हो रहा है, या उसका ग्रोथ में लॉस हो रहा है, या तो उसका वो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को मार दे रहा है, किल कर रहा है। ओके, एक स्पीसीज की जान जा रही है, मर जा रहा है। तो किसी ना किसी तरह का जहां हार्म हो रहा, दैट वी कॉल्ड एज नेगेटिव इंटरेक्शन। ओके, सो नेगेटिव में हम लोग बात करेंगे एमेंसलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, प्रिडेशन हो गया, कैनिबलिज्म हो गया, एंड कॉम्पिटिशन हो गया। तो इसमें जो कैनिबलिज्म है वो क्या है कि इसमें क्या होता है कि वन स्पीसीज, इसमें एक स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज को मारकर खाता है, दिस इज कॉल्ड कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म अगर एग्जाम में पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इज कैनिबलिज्म, तो कैनिबलिज्म मींस वन स्पीसीज किल इट्स देयर ओन स्पीसीज, अपनी ही स्पीसीज को, मतलब जैसे कि कहेंगे एग्जाम्पल है कैटरपिलर में भी, कैटरपिलर को कुछ खाना नहीं मिला तो वो अपने ही स्पीसीज को मारकर खा लेगा। इवन ह्यूमन बींग्स को भी बहुत जगह बताया गया कि दे आर एग्जाम्पल ऑफ कैनिबलिज्म। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन। ओके, द फर्स्ट वी टॉक अबाउट पॉजिटिव इंटरेक्शन मींस दिस टर्म यूज द टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, मतलब दो स्पीसीज के बीच में टू डिफरेंट स्पीसीज, यहाँ पर स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी दोनों डिफरेंट है। दिस इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप which are mutually beneficial, okay, and where one of the both partner are benefit and no one is harm। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉजिटिव इंटरेक्शन में कि किसी भी तरह का हार्म नहीं हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे को
मतलब बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। या तो दो स्पीसीज में एक को बेनिफिट हो रहा, दूसरे को दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ना नेगेटिव हो रहा ना पॉजिटिव है, मतलब ना नुकसान हो रहा ना कोई हो रहा है, मतलब वो न्यूट्रल है। वैसे टाइप को भी हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। किसी को उसको किसी एक को अगर बेनिफिट हो रहा दूसरे को उससे क्या ना, उसको दूसरे को बेनिफिट देने में उसको ना ही कोई घाटा हो रहा ना ही कोई फायदा हो रहा, तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव ही इंटरेक्शन में रखते हैं ना। तो बेनिफिट में जिस टर्म इन टर्म्स ऑफ फूड हो सकता है, या तो फूड हो सकता है, या किसी को शेल्टर मिल रहा है, या किसी को घर रहने के लिए घर मिल रहा, सब स्टेटम मिल रहा है, या ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह का अगर फायदा हो रहा जिससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, वैसे इन बायोलॉजिकल इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं। बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल्स में हम लोग बात करेंगे जो समझ में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फूड, शेल्टर, सबस्ट्रेटम और ट्रांसपोर्ट। दिस मेनली डिवाइड टू थ्री कैटेगरीज। तो तीन कैटेगरी के पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कमेंसलिज्म एंड प्रोटो कॉपरेशन। एक एक करके हम लोग तीनों देखेंगे क्या क्या होता है, डिफरेंस दोनों। ओके, म्यूचुअलिज्म किसको कहेंगे? तो म्यूचुअलिज्म और दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। ओके, ये तीनों को प्रोटो कॉपरेशन एक एक करके देखेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, म्यूचुअलिज्म क्या होता है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म, ओके, सो म्यूचुअलिज्म इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। म्यूचुअल बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको हम लोग कहते हैं ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, जहां पर एक दूसरे को फायदा हो रहा है, इसमें भी इसको भी फायदा हो रहा है, इसको भी फायदा हो रहा है, स्पीसीज ए को भी फायदा हो रहा है, स्पीसीज बी को भी फायदा हो रहा है, ठीक है। मतलब ए कुछ ना कुछ बी को दे रहा है और बी कुछ ना कुछ ए को दे रहा है, ऐसे वो कहेंगे म्यूचुअलिज्म। ऐसे टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कहेंगे म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है कि द रिलेशन में भी कंपलसरी ऑब्लिगेटरी हो सकता है या अफिकुलेटिव मतलब ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म मतलब हो सकता है जैसे कि इसमें एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पर दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। एक में ऑब्लिगेटरी मतलब जीना और मरना उसी पे डिपेंड करता है स्पीसीज का, ठीक है। जीना मरना दोनों स्पीसीज पे अगर ये दोनों है तभी इनका सर्वाइवल हो सकेगा, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं हो सकता है। दूसरा होता है जैसे फिक्युलेटिव होता है, जैसे ऑप्शनल हो जाता है, मतलब कि ठीक है अगर हो रहा तो भी पॉजिटिव है, नहीं हो रहा तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, दे बोथ इंडिपेंडेंटली सर्वाइव, दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का रहना कंपलसरी है। एक होता है दोनों का रहना कंपलसरी है, जिसमें कहीं ऑब्लिगेटरी कंपलसरी है। इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन मतलब कि हाँ दोनों को एक दूसरे से फायदा है, अगर एक नहीं तो एक दूजे के लिए, जैसे कहते हैं ना एक दूजे के लिए, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ठीक है, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो इस तरह का एग्जांपल आप लाइकेन में देखोगे। लाइकेन जो होता है, लाइकेन है क्या, कॉन्सेप्ट लाइकेन क्या है? इट इज बेसिकली ना, आप रॉक्स देखेंगे कैसे पत्थर पर कुछ फंगस टाइप का कुछ ओके जम जाता है, ओके, जैसे पेड़ स्मॉल स्मॉल प्लांट्स टाइप के कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन जो होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, फंगी होता है और एल्गी होता है। जो फंगी और एल्गी का जो रिलेशन होता है वो कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ये एक दूसरे के बिना कोई मतलब कि इनका कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है। और जिसे एक एग्जांपल देखेंगे लाइक इन द टर्म लाइक लिविंग टुगेदर। ओके, दिस इज एन एग्जांपल वेयर कॉन्टैक्ट इज क्लोज एंड परमानेंट एज वेल एज ऑब्लिगेटरी। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे प्रीलिम्स में। ओके, देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन बहुत ही मतलब घुमा के पूछता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है फिर भी वो इस तरह से घुमा देता है कि आपको समझ नहीं आता क्या इसका करेक्ट आंसर हो। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इज ऑब्लिगेटरी और कंपलसरी और परमानेंट, ये पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल लाइकेंस का दे सकता है। उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ओके, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स और इसका फ्लावर का दे सकता है, ठीक है। उसके बाद दे देगा आपको ओके एग्रेट्स एंड कैटल्स का जो इंटरेक्शन होता है क्या उसको हम लोग परमानेंट कर सकते हैं। तो इसमें समझना होगा कि कौन एक दूसरे के लिए मतलब कंपलसरी है, दोनों का रहना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि लाइकेंस में दोनों का जरूरी है, ठीक है। तो इसमें फंगस क्या कराता है? फंगस बेसिकली प्रोवाइड मॉइस्चर एज वेल एज मिनरल। तो फंगस क्या है? एक तरह का मॉइस्चर है, एक तरह कह सकते हैं कि ये सप्लाई करता है मॉइस्चर, मतलब कह सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स। और एल्गी क्या करता है? एल्गी इसका क्या करता है कि खाना बनाता है, उसके लिए खाना बनाता है। बोलता है भाई हम तुम हमको पानी दो, हम और मिनरल्स दो, मतलब मटेरियल दो, पूरे किचन का सामान तुम दो। और एल्गी क्या है? कुक है, ठीक है, ये कुक है। और ये लाइकिन क्या है? लाइकिन में बेसिकली क्या है, तेरा घर है, घर में जहां पर दोनों लोग दो लोग रह रहे हैं। तो फंगी बोलेगा ओके ठीक है, मैं तू मुझे खाना दो, मैं तुझे सारा मटेरियल दे रहा हूँ खाना बनाने के, जैसे मॉइस्चर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
ओके, तो ये इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग म्यूचुअलिज्म। तो एल्गी के काम क्या है यहाँ पर? फूड बनाने का काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल। नीदर ऑफ टू कैन ग्रो अलोन इंडिपेंडेंटली, मतलब इसमें ये बताया गया है कि दोनों का ग्रो साइमल्टेनियसली होगा और इंडिपेंडेंटली दोनों का ग्रो पॉसिबल नहीं है। अगर फंगी बोले कि नहीं तुमको हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे और हम अकेले सर्वाइव करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। नेचर नेचर वो अलाउ नहीं करता है। नेचर अलाउ करता है, दोनों का सर्वाइवल एक दूसरे पर डिपेंड करता है, फंगी और एल्गी के ऊपर। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कोरल रीफ्स का। ठीक है, कोरल रीफ्स में जैसे कि कोरल क्या है, एक तरह का आप प्रोवाइड करता है शेल्टर। ओके, शेल्टर प्रोवाइड कराता है, घर प्रोवाइड करता है। किसको? जूजैंथली एल्गी को। जूजैंथली एल्गी जो है एल्गी जो है उसको प्रोवाइड करता है। और एल्गी काम क्या है? फूड मटेरियल, फूड मैन्युफैक्चरिंग करना। वो कोरल के लिए फूड बनाता है। तो इसलिए आप जब देखते हो ना कॉन्सेप्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग जब आप देखते हो कि कंप्लीटली व्हाइट कोरल्स विजिबल, यू सी corals have color, white corals have very beautiful colors because of this algae called zooxanthellae algae। ये जूजैंथली एल्गी होता है, इसी की वजह से कोरल्स का बहुत ही अच्छा कलर देखते हैं। जैसे ही टेम्परेचर, ओशनिक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इन केस में जूजैंथली एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। तो सिर्फ कोरल बचता है। अब कोरल को तो फूड मिल नहीं रहा, तो वो कंप्लीटली, और ना जूजैंथली एल्गी है तो वो कंप्लीटली व्हाइट इन कलर दिखता है। ओके, तो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है जो कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जहां पर सर्वाइवल ऑफ बोथ द स्पीसीज आर डिपेंड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करेंगे क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन। ये भी एक तरह का म्यूचुअल कह सकते हैं, क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन। हियर द बर्ड एंटर द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल एंड पिक अप लीचेस। अब ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ओके, ये ऑप्शनल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्रोकोडाइल के अगर माउथ में अगर ये बर्ड अगर आएगा नहीं तो उसका सर्वाइवल रेट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन क्या इसमें म्यूचुअल है, दोनों को फायदा हो रहा, क्रोकोडाइल को भी फायदा हो रहा है और बर्ड को भी फायदा हो रहा है। कैसे क्रोकोडाइल को फायदा हो रहा है? क्योंकि ये बर्ड जो है, क्रोकोडाइल में दांत में जो फंसा हुआ खाना है, ठीक है, जो भी ये फ्लेश खाता है क्रोकोडाइल, जो भी फंसा उसको ये चुन चुन कर खाता है। इससे क्या है, एक तरह का इसका ब्रश, जैसे हम लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में ब्रश करते हैं ताकि हमारा दांत साफ रहे, तो इस तरह क्रोकोडाइल का भी क्या है, ये बर्ड क्या कर रहा है, उसका टूथ को क्लीन कर रहा बाई ईटिंग ईच एंड एवरी फूड पार्टिकल दैट स्टक, जहाँ कहीं कहीं इसके दांतों में कहीं कहीं छिपा हुआ, कहीं सट गया है मांस खाने से, तो वो क्या बर्ड को खाना मिल रहा है। और क्रोकोडाइल को क्या मिल रहा है? क्रोकोडाइल को उससे फायदा हो रहा है, क्रोकोडाइल को उससे उसकी उसको क्लीननेस हो रहा है। ठीक है, सो द बर्ड क्लीन द टीथ एंड क्रोकोडाइल इज बेनिफिटेड। ओके, वेल द बर्ड गेट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसमें दोनों को फायदा क्यों हो रहा है? क्योंकि बर्ड को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और क्रोकोडाइल का क्या हो रहा है? टीथ क्लीन हो रहा है। ओके, दिस इज हाउ कॉल्ड क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन। तीसरा है पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म। ओके, पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? जैसे कि आप देखते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, जिसमें बटरफ्लाई होते हैं या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, ओके, हनी बी होते हैं, दिस आर बेसिकली सीड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ओके, और इससे क्या दे डिस्ट्रीब्यूट द पोलन और नेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और यू सी वैरायटी ऑफ फ्लावर। ठीक है, so pollinator get food pollen and the plant had its pollen transferred to other flower for cross fertilization और reproduction। तो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, प्लांट को भी फायदा हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और पोलिनेटर को क्या है, उसका खाना मिल रहा है। ओके, सक ऑल दी, ओके, वट एवर दी जूस ऑफ फ्लावर, ओके, जूस ऑफ फ्लावर का जूस होता है उसको सक करता है एंड ट्रांसफर करता है। ओके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। एग्जाम में आपसे ये सारे एग्जाम्पल को आप याद रखो, किसी भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो इंटरेक्शन होता है, ओके, पॉजिटिव में हम लोग बात करें कमेंसलिज्म का। कमेंसलिज्म मतलब हो गया जिसमें कि एक स्पीसीज को, इस तरह के इंटरेक्शन में क्या होता है कि स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी, तो स्पीसीज ए को फायदा होता है और स्पीसीज बी को ना तो फायदा होता है, किसी तरह का कोई बेनिफिट होता नहीं है। मतलब कि ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो उसको। ठीक है, किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, एकदम न्यूट्रल, बी को कोई फायदा नहीं है वो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग कहेंगे कमेंसलिज्म। अब इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन दिस इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप, इट इज इंटर स्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज है। ओके, हियर यू सी दे नॉट बिलोंग टू सेम स्पीसीज। ठीक है, एक है इसमें रेमोरा फिश है और एक है शार्क। ये ऊपर वाला शार्क आप देख रहे हैं और ये है रेमोरा। ठीक है, अब इस तरह का इंटरेक्शन क्या होता है कि ये रेमोरा फिश को शार्क के नीचे, नीचे ये क्या है, तैरता नहीं है, ये इसमें स्टक हो जाता है। ये रेमोरा फिश के जो सर पे देखोगे, जब आप देखोगे सर के ऊपर इस तरह से एक एडेसिव
टाइप का होता है, ठीक है, एडेसिव टाइप का, जो कि शार्क के बॉडी से अटैच हो जाता है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलता है इसको। क्या मिलता है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये इसको कहीं बहुत दूर लेके जाता है जहां पर इसके इस फिश को अच्छे अच्छे कुछ जो प्लैंक्टॉन्स या कुछ खाने को मिल जाए। तो इसमें शार्क को रेमोरा फिश से कोई फायदा है नहीं, लेकिन रेमेरा रेमोरा फिश को शार्क से फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? ये पॉजिटिव मिल रहा है इसको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फायदा मिल जा रहा है। ओके, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और शार्क को क्या? जीरो है, कोई फायदा नहीं है। शार्क क्या है, मतलब कोई इसको उतना मतलब नुकसान है और फायदा हो नहीं रहा। वो तो अपना घूम घूम रहा है, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इट इज इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड अदर पार्टनर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। देखो एग्जांपल, कॉमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म में कहीं ना कहीं हमेशा डाउट क्लियर होता है स्टूडेंट को, ठीक है, उनको वो एमेंसलिज्म और कॉमेंसलिज्म में कंफ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या एमेंसलिज्म इज वेरी डिफरेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर positive sorry, the part of the negative interaction, or commensalism hai, this is the part of positive interaction. So here the partner getting the benefit is called commensal. जो partner getting benefit is remora, they will ask you which of the following species is commensal in a given example, which of the following is a commensal इसमें पूछ सकता है प्रीलिम्स में आपसे, ठीक है, which of the following is commensal। तो जिस स्पीसीज को फायदा हो रहा है उसको हम लोग कमेंसल कहेंगे। जैसे कि इसमें भी दो तरह का होता है कमेंसलिज्म। एक होता है एक्टोकमेंसलिज्म, हियर द कमेंसली लिव ऑन द बॉडी ऑफ द अदर पार्टनर व्हिच मे बी कॉल्ड एज होस्ट। तो यहाँ पर क्या है, शार्क जो है होस्ट है, ठीक है, होस्ट है, और रेमोरा क्या है, उसके बॉडी पे रह रहा है, ठीक है, उसके बॉडी पे स्टक कर रहा है। एग्जांपल, एसोसिएशन बिटवीन सकर फिश एंड शार्क। ये सकर फिश को, रेमोरा इज एग्जांपल ऑफ सकर फिश, ओके, जो कि बेसिकली अटैच विद द बॉडी ऑफ द शार्क। द सकर फिश हैज अ डोर्सल फिन मॉडिफाइड एज सकर, ओके, और एडेसिव जो उसके हेड पे आप देखते हो, एडेसिव डिस्क, with the help of which it attached to the body of the shark so that suckerfish get free transportation. Okay, it's like a free metro ride. आप कहीं जा रहे हो, आपको किसी ने बोला चलो फ्री में हम तुमको छोड़ दे रहे हैं तुम्हारे ऑफिस तुम्हारे स्कूल, ठीक है, वो आप उसके साथ जा रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको फायदा हो रहा है क्या, आप आपका टाइम बच रहा है, आप अपना एनर्जी को नहीं लगा रहे, अपना एनर्जी आपका जो लगता है चलने में, स्विम करने में, फिश को भी स्विम करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी यूटिलाइज होता है, तो वो नहीं, अपना शांति से उस पर आराम से चिपक गया है। अब शार्क अपना मूव कर रहा है हियर 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 एंड देयर, क्योंकि शार्क भी तो वैसे ही जगह पे जाएगा जहां पर फूड मटेरियल्स हो, जहां पर स्मॉल फिशेस हो, जहां पर जू प्लैंक्टन्स हो। तो वहां पर रेमोरा को भी किसी ना मतलब बिना किसी मेहनत का, बिना किसी ना सोचने का कि कहाँ फूड खोजे, कहाँ किधर जाएं, तो वो अच्छा आसानी से वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, so this type of interaction is called commensalism. The suckerfish releases the attachment after some time and swim in search of food. तो इस ये जो हो गया एक्टोकमेंसलिज्म। एक्टोकमेंसलिज्म में याद रहे कि किसी बॉडी के ऊपर दूसरा स्पीसीज अटैच्ड है, ठीक है, बॉडी के ऊपर अटैच्ड है। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्टोकमेंसलिज्म। और कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज गेट बेनिफिट, अनदर स्पीसीज नॉट हैव एनी बेनिफिट, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं, दूसरा एक एग्जांपल है एग्रेट एंड कैटल। इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है एग्रेट एंड कैटल के ऊपर। तो एग्रेट किसको कहेंगे, दिस इज द ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स व्हिच सिटेड ऑन द बॉडी ऑफ कैटल्स। आप देखेंगे जब भी आप विलेज एरिया में या एग्रीकल्चर फील्ड या ग्रासलैंड में आप जाओगे, तो जहां पर कैटल्स से मतलब बफेलो हो, ऑक्स हो, काओ हो, जो भी मतलब ना ग्रेजिंग करते हैं, जो भी घास चरने जाते हैं खेतों में, तो उनके देखिएगा उनके पीठ पर या उनके शरीर पर देखोगे चिड़िया बैठी रहती है। ओके, ये चिड़िया क्यों बैठी रहती है, दिस इज द टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कॉमेंसलिज्म। ये भी एक तरह का कॉमेंसलिज्म एग्जांपल है। होता क्या है कि कैटल के चलने से, क्योंकि बड़े बड़े घास है, ग्रासलैंड में क्या होता है, घास बड़े बड़े हैं, और इस बड़े बड़े घासों के बीच में कहीं ना कहीं इंसेक्ट्स जो होते हैं वो छिप के बैठे रहते हैं, उनका ये यहाँ पर बैठे रहते हैं बिकॉज ऑफ वॉकिंग। क्योंकि ये कैटल जब चलते हैं तो ये स्टार्टेड टू फ्लाई, और ये उड़कर ऊपर चले जाते हैं, ये उड़कर ऊपर जाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके चलने से क्या होता है, ये पूरा घास हिलता है और ये क्या होते हैं, ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे ही ये ऊपर उड़ते हैं, जो कैटल है उनको फट से पकड़कर खा लेते हैं, ठीक है, उसको पिक कर लेते हैं। तो उनसे क्या, कैटल को उसमें कुछ फायदा है नहीं भाई, वो तो अपना घास चरने में मगन है, ठीक है, उसको क्या पता उसके शरीर पे कौन बैठकर क्या गुल खिला रहा है, ठीक है। तो ये जो चिड़िया होती है, जो एग्जिट्स होती हैं, उनको फायदा ये होता है कि कैटल पे बैठे रहती हैं, और कैटल जैसे जैसे चलता है वो क्या करता है कि बहुत सारे इंसेक्ट जब फ्लाई करने लग, जब उड़ना शुरू करते हैं, तो ये कैटल ये चिड़िया को उनको खाने में आसानी होती है। उनको घास में बैठकर छिपकर घास के अंदर, उतने बड़े बड़े घासों में ये भी पॉसिबल नहीं है इस बर्ड को कि इस घास में घुसकर मतलब इंसेक्ट को खाए।
तो इससे क्या होता है कि चलने से इनको फायदा मिल जाता है। ना द एग्रेट ऑलवेज फीड क्लोज टू द वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग, एज द कैटल मूव दे स्टार अप एंड फ्लश आउट इंसेक्ट फ्रॉम द वेजिटेशन दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एग्रेट टू फाइंड एंड कैच अदरवाइज। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अगर कैटल नहीं होता तो वो कहाँ इतने बड़े बड़े घासों में घुसता, हो सकता है खुद ही शिकार हो जाते। हो सकता है इसमें फॉक्स, कोई भी है लेपर्ड या कोई भी तरह का कैट, ना वाइल्ड कैट है, कोई भी मतलब इनका शिकार कर सकती है अगर इतने बड़े बड़े घासों में, क्योंकि खुद ही फंस जाएंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे। तो उनको फायदा हो जाता है कैटल्स के ऊपर बैठकर आराम से शिकार करने में, ठीक है। सो इन दिस वे कैटल एग्रेट डिराइव सम ऑफ देयर न्यूट्रिशियस बाय फीडिंग ऑन द ऑन दिस टिक्स एंड माइट। जो भी ये टिक्स एंड माइट्स हैं जो कि ग्रासेस में छिप कर बैठे कहीं लेके यहाँ उड़ना शुरू करते हैं और ये आसानी से उनको खा लेता है, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ कॉमेंसलिज्म होता है कॉल्ड एंडोकॉमेंसलिज्म। एंडो मतलब हो गया जो किसी होस्ट के बॉडी के अंदर में है, ठीक है, होस्ट के बॉडी के अंदर में, ठीक है। वैसे वैसे टाइप को हम लोग कमेंसलिन्स कहेंगे, जैसे कि एसोसिएशन बिटवीन सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी। ओके, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगी जो कि प्रेजेंट है होस्ट के अंदर में, तो क्लीनिंग कर, बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में इकोली, इकोलाई लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ओके, इकोलाई लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, एग्जांपल ऑफ एंडोकमेंसलिज्म। So it is a microorganism, it is a variety of microorganisms, saprophytic bacteria, fungi and protozoa live within the tissue of cavities of higher plant and animals. तो बहुत सारे कैविटीज में भी रहते हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्लीन करते हैं, टूथ को क्लीन करने में भी काम करते हैं। जैसे एनिमल को आसानी मिलती है, वाइल्ड एनिमल्स तो ब्रश ब्रश नहीं करते हैं ना, तो इनमें क्या बैक्टीरिया और जो सेप्रोफाइट इनके दांतों में चिपके रहते हैं, जो कि क्लीन करते रहते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। ओके, तो सेप्रोफाइट्स है, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडोकमेंसलिज्म। देन प्रोटोकॉपरेशन, व्हाट इज कॉल्ड प्रोटोकॉपरेशन? प्रोटोकॉपरेशन मतलब क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअलिज्म, ये भी एक तरह का म्यूचुअलिज्म है जिसमें ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, ये कंपलसरी नहीं होता है। ओके, इट्स नॉट अ कंपलसरी, ओके, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स ऑप्शनल, ठीक है। अगर होता है तो भी ये पॉजिटिव है और एक दूसरे कोई फायदा है नहीं, और ऐसा भी नहीं सर्वाइवल एक दूसरे के बिना मतलब एकदम कंपलसरी है दोनों को सर्वाइव एक दूसरे के साथ रहना। तो प्रोटो कॉपरेशन हो गया। प्रोटो कॉपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअलिज्म बट द cooperating species do not depend on each other survival। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ओके, इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, फ्लावर एंड इंसेक्ट। जैसे फ्लावर इंसेक्ट्स में क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक तो होता है, कंपलसरी होता है, लेकिन इसमें कहेंगे कि जिसमें कि रीपोलिनेशन जहां पर हो, रीपोलिनेटेड मतलब कि फिर से दोबारा पोलिनेशन हो रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता प्लांट को। एक बार पोलिनेशन हो गया, ठीक है, दूसरा बार हो रहा, तो इसमें सिर्फ इंसेक्ट को फायदा हो रहा है। इंसेक्ट क्या कर रहा है, अपना जो भी जूस है फ्लावर का उसको सक कर रहा है। द फ्लावर ऑफ प्लांट दैट repollinated by insect and bird benefit from protocooperation. So the plant with colorful flower experiences cross pollination because of insect activities. ये insect activities because of different colors you see, okay, different, even on surface of the earth you see varieties of crops are possible because of this type of interaction। Okay, so this is beneficial to the insect that has got its food supply as well। Okay, अपना फूड सप्लाई भी जिसको मिल रहा, तो इससे भी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है, लेकिन जीना मरना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। वैसे टाइप ऑफ इंटरेक्शन कहेंगे प्रोटो कॉपरेशन। क्लियर है? सो दिस थ्री आर द इम्पोर्टेंट पॉजिटिव, ओके, बायोटिक इंटरेक्शन, जहां पर बायोटिक इंटरेक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि बेनिफिशियल है, एक दूसरे को फायदा ही हो रहा है, किसी तरह घाटा नहीं हो रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब जहां पर एक दूसरे को जान मारी जा रही है, जान मार दी जा रही है, या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दिस इंटरेक्शन इंक्लूड एसोसिएशन वेयर वन और बोथ इंडिविजुअल आर हार्म्ड, जहां पर हार्म हो रहा है, ठीक है, जहां पर लॉस ही लॉस हो रहा है, जहां पर मार काट, मतलब दो स्पीसीज है ए और बी, हो सकता है दोनों को नेगेटिव है, हो सकता है एक को पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, और एक को नेगेटिव हो रहा है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ इंटरेक्शन को कहेंगे हम लोग नेगेटिव इंटरेक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे ना, दिस हार्म में बिकॉज, ये हार्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे को खा जाते हैं मारकर, उससे कंपटीशन हो सकता है वन ऑफ द इंटरेक्शन। फूड कंपटीशन, फूड एक्सक्रेशन फॉर हार्मफुल वेस्ट, ऐसे अभी कुछ हार्मफुल वेस्ट है जिसकी वजह से एक को घाटा हो रहा है दूसरे को कोई घाटा नहीं हो रहा। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि नेगेटिव साइन है। ओके, नेगेटिव साइन है इसमें हमने एक को, हाँ ये भी पॉजिटिव कंपटीशन में आएगा, ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। First, competition. So in this type of interaction, both the species compete with each other for the resources like food, shelter, mating, and both the species get
हार्म्ड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है, किसी को फायदा नहीं होता, इसमें ना दोनों घाटा में रहते हैं, ठीक है। कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों घाटा में रहते हैं, दोनों स्पीसीज ए और बी, क्योंकि लिमिटेड है। अगर हम बात करें, सपोज ओनली 2 डियर इज अवेलेबल इन फॉरेस्ट एंड 4 टाइगर्स है, तो 4 टाइगर हैं, तो 4 टाइगर 2 डियर के लिए आपस में लड़ेंगे, जो पहले मारेगा वो खाएगा, और वो मार भी दिया तो वो दूसरा आके उसके साथ खाना शुरू कर देगा, कितना उसको भगाएगा। दोनों का क्या होगा, दे विल नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट फूड। तो इसमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं ना कि दोनों कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशियस की कमी होगी दोनों में, और एक समय आएगा दोनों कमजोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को घाटा होता है। ओके, बिकॉज बोथ द स्पीसीज गेट हार्म्ड आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ competition. Now, two species consuming the same kind of resource and due to limited availability of resource, conflict arises between them. ओके, ये इंसानों में देखा जाता है, ठीक है, कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। ओके, जैसे कि एक, जैसे कि एग्जांपल आप देखो, मिर्जापुर का आपने देखा होगा, वेब सीरीज मिर्जापुर, वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि मिर्जापुर की गद्दी कौन संभालेगा। गद्दी एक है लेकिन लड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, कंपटीशन है, तो दोनों ग्रुप को कहीं ना कहीं घाटा हो रहा, वो उसके आदमी को मार रहा, वो उसके आदमी को मार रहा है, इसमें किसी को फायदा हो नहीं रहा, एक दूसरे को मार रहे हैं। जहां रिसोर्सेज कम हो, जहां सत्ता अपनाने की बात होती है, वहां भी कंपटीशन होता है, ठीक है। और कंपटीशन में बेसिकली क्या देखा जाता है, दोनों को हार्म होता है। सो कंपटीशन में आल्सो अगर बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज लाइक ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स competing with each other for water लाइक, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज में भी कंपटीशन देखने को मिलता है। और ये कंपटीशन थ्योरी किसकी थ्योरी पे लागू होता है, डार्विन की थ्योरी। डार्विन ने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा दैट विल सर्वाइव। अब मान लो फॉरेस्ट में बिकॉज ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ प्रे, ओके, लाइक डियर, ओके, रैबिट, ये सारे की संख्या बहुत, पॉपुलेशन कम हो रही है, तो सर्वाइव करने का टाइगर क्या करेगा, टाइगर इज मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा ताकतवर है एक लेपर्ड से, लेपर्ड से ज्यादा ताकतवर है, तो इसमें टाइगर क्या करेगा, लेपर्ड को मार देगा, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर घाटा किसको हो रहा है, ऐसा नहीं कि फ्रेश ईटिंग एनिमल को, फ्रेश ईटिंग एनिमल जब खाता है तो कहीं ना कहीं एक ना, कहते हैं जेनेटिक, और कह सकते हैं कि बॉडी में चेंजेस आती हैं। ऐसा नहीं कि इसको ना कोई पॉजिटिव चीज होगा इसके बॉडी में, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज आएंगे उसके बॉडी में, ठीक है, और वो ज्यादा इसके बॉडी को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चीज है, और कंपटीशन यही बताता है कि एलिमिनेशन ऑफ द लेस फिट और द वीकर स्पीसीज एंड फ्रॉम द इकोसिस्टम एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डार्विन। तो कंपटीशन में क्या होता है कि दो स्पीसीज, दोनों स्पीसीज को हार्म होता है। प्रिडेशन की बात करें, मतलब एक को पॉजिटिव होता है, दूसरे को हार्म हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पीसीज वन, ओके, स्पीसीज वन, स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। तो स्पीसीज जो बी है उसको क्या, स्पीसीज ए को फायदा हो रहा है, पॉजिटिव है, और स्पीसीज बी क्या है, उसको नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो प्रेडेशन में यही होता है। तो इन दिस टाइप बायोलॉजिकल इंटरेक्शन अ प्रेडेटर फीड अपॉन इट्स प्रे। प्रे कौन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रे। डियर यहाँ पर क्या है, प्रे है। और प्रेडेटर कौन है, प्रेडेटर टाइगर है, टाइगर इज अ प्रेडेटर। तो प्रेडेटर किल किसको मारेगा, प्रे को मारेगा अपना भूख मिटाने के लिए। ओके, सो दिस टाइप ऑफ प्रेडेशन इज कॉल्ड अ बायोटिक इंटरेक्शन कॉल्ड प्रेडेशन। सो वन स्पीसीज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म। ऑब्वियसली इसको क्या फायदा, ये तो मर गया ना, इसकी जान चली गई, दर्द हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। ऑल्दो द प्रेडेटर मे और मे नॉट किल इट्स प्रे, द एक्ट ऑफ प्रेडेशन ऑफन रिजल्ट डेथ ऑफ इट्स प्रे एंड द टिश्यू ऑफ द प्रे आर इवेंचुअली कंज्यूम्ड बाय द प्रेडेटर। ओके, सो ऐसा भी देखा जाता है कि जो प्रेडेटर होता है मे और मे नॉट किल इट्स प्रे, द एक्ट ऑफ प्रेडेशन ऑफन रिजल्ट इन डेथ ऑफ इट्स प्रे एंड इट टिश्यू। जैसे कि स्नेक है, अब स्नेक क्या करता है कि ओके, वो क्या करता है कि बाइट करने से हो जाता है, उसको छोड़ देता है, बाइट करने के बाद वो खुद मतलब मर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उसका बॉडी को क्या कंज्यूम करता है। और जैसे कोई एनिमल, जैसे कि फॉरेस्ट में कोई एनिमल किसी डिजीज की वजह से, या कोई जानवर बहुत ही ओल्ड एज में चला गया, और ओल्ड एज में जाने के बाद वो डेथ कर गया, तो उसके बॉडी को क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल कंज्यूम, और दैट ओके, ईगल, वल्चर्स विल बी कंज्यूम, ठीक है। उसको मारा तो नहीं, वो अपने आप मर गया, लेकिन उसके बॉडी को कंज्यूम कर रहा है बाद में प्रेडेटर। ओके, जैसे एग्जांपल लायन एंड डियर, डियर का, जैसे टाइगर और डियर का जो आप देखते हैं इंटरेक्शन, ये क्या है, प्रेडेशन है। समटाइम क्या होता है कि एक प्रेडेटर कभी प्रे भी बन जाता है, शिकार खुद शिकारी खुद शिकार बन जाता है, ठीक है, शिकारी खुद किसी का शिकार बन जाता है। ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्नेक।
स्नेक तो फ्रॉग को खा लिया, रैट को खा लेता है, लेकिन स्नेक को खाने वाला भी है कोई, दैट इज कॉल्ड ईगल। ठीक है, वल्चर खा सकता है। समटाइम ए स्पीसीज कैन बी एक्ट एज बोथ एज अ प्रे एंड एज अ प्रेडेटर। दोनों हो सकते हैं। स्नेक इज अ गुड एग्जांपल, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज अ बोथ प्रे एज अ एंड प्रेडेटर, दोनों का काम करता है। तो स्नेक है, स्नेक क्या एज अ प्रे है, प्रेडेटर है किसके लिए, बिकॉज इट फ्रॉग के लिए तो ये प्रेडेटर है, लेकिन ईगल के लिए क्या है, हॉक, और ईगल के लिए क्या है, हॉक और ईगल के लिए ये क्या है, प्रे है। तो इट एक्ट एज अ बोथ प्रे एंड प्रेडेटर। ठीक है, सो दिस इज गुड एग्जांपल, प्रेडेशन में आ जाएगा आपको। ओके, देन एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, जैसे मैंने बताया ये भी एक तरह का नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, जिसमें कि वन स्पीसीज को नेगेटिव होता है और दूसरे स्पीसीज को, इसमें भी कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो स्पीसीज ए और बी का जो ऐसा इंटरेक्शन होगा जिसमें ए को नेगेटिव हो रहा, मतलब उसको हार्म हो रहा, लेकिन बी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उसको पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसके वजह से किसी को तकलीफ हो रही है और उसको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, जैसे कि होते हैं ना कि बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल पता है इसमें फिट बैठेगा, जैसे कि कर सकते हैं कि किसी सरकार की कोई पॉलिसीज है, ठीक है, कैसी पॉलिसीज है, सरकार ने सपोज एक ब्रिज बनवाया, ठीक है, रेलवे कोई ब्रिज बनवाया, उस ब्रिज बनवाने में सरकार ने पैसे लगाकर ब्रिज बनवा दिया, मटेरियल बहुत ही खराब यूज किया, जिसके वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। इसमें जो इंजीनियर ने बनाया, इसमें जो वर्कर ने काम किया, उसको तो कोई घाटा नहीं हुआ, ओके, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ इससे, ठीक है, इसके, लेकिन किसी की फैमिली के मेंबर की जान चली गई। ओके, एमेंसलिज्म को हम लोग इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इन दिस रिलेशन, वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हाइल द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड एंड रिमेन अनअफेक्टेड। ऐसा होता है जिसमें कि वन स्पीसीज गेट हार्म होता है, ओके, नॉर, और दूसरा स्पीसीज को ना तो हार्म होता है ना बेनिफिटेड होता है। So when an organism excretes the chemical as a part of the normal metabolism of its own, but which may several impact of the nearby species, this kind of relationship is seen. Okay, एमेंसलीज मतलब हो गया कि किसी के बॉडी वेस्ट की वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि गंदगी फैलाते हैं, हाउस फ्लाई हैं, उनको तो कोई भी नहीं, वो तो कहीं अपना गंदगी फैला के चले गए, लेकिन अगर वो किसी खाने के प्रोडक्ट में बैठ गए या कुछ किसी के शरीर में बैठ गए, तो वो क्या है, एक तरह का डिजीज स्प्रेड करेगा। ओके, डिजीज स्प्रेड, दूसरा कोई इसमें घाटा हो रहा। और आप देखते हो फॉरेस्ट में, जैसे कि बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, तो फॉरेस्ट बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, ओके, लाइक इन योर एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, बेसिकली दे ट्रैप इंटायर सोलर रेडिएशन, सन का जो रेडिएशन है तो कंप्लीट ट्रैप कर लेते हैं। और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो उनको क्या होता है, प्रॉपर सनलाइट मिलता नहीं है, तो इनका कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है रुक जाता है, दे आर नॉट एबल टू ना ग्रो प्रॉपरली बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट। और ये पूरे पूरे ट्री, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं, बड़े बड़े ट्री, पूरे के पूरे ये इस तरह से कैनोपी बना के रखते हैं, इस तरह से कि वो सनलाइट को पास होने देते नहीं है, जिससे कि स्मॉल प्लांट को हार्म होता है। So a large tree inhibit the growth of a small plant laying near due to its shades, while small plant have no effect on large. अब ये स्मॉल प्लांट को बड़े ट्री पे क्या इफेक्ट, बड़े ट्री को इससे कोई घाटा नुकसान हो नहीं रहा स्मॉल प्लांट से। तो ऐसे टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं एमेंसलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो एमेंसलिज्म में याद रहे कि वहां पर एक स्पीसीज नेगेटिव होता है, दूसरे स्पीसीज को ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ओके, दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन कॉल्ड एमेंसलिज्म। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हम एक डाटा यहाँ पर एक टेबल के रूप में देख लेते हैं क्या क्या है, किसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में, जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हुआ, ठीक है। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट हुआ, दूसरे को कोई फायदा नहीं, मतलब जीरो क्या है, जीरो इंडिकेट नीदर बेनिफिट नॉर हार्म। एमेंसलिज्म में देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा, एक नेगेटिव, दूसरे को कोई फायदा नहीं, ठीक है। कॉम्पिटिशन में दोनों को नेगेटिव हो रहा। प्रिडेशन में क्या होता है, जिसमें एक को फायदा, मीन्स लायन को फायदा, डियर को घाटा। पैरासिटिज्म में तो क्या होता है, लिस को फायदा होता है, ओके, होस्ट जो होता है, जो लिस्ट बेसिकली सक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, तो एक को फायदा और दूसरा क्या है, तो उसका खून चूस रहा कोई, तो दिस इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो पैरासिटिज्म बता दे रहे हैं, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू इंटर स्पेसिफिक, जहां पर स्पीसीज, जहां पर वन स्पीसीज ना सक द ब्लड ऑफ द होस्ट एनिमल, जो होस्ट होते हैं, जैसे हमारे शरीर पे या एनिमल के शरीर पे देखते होंगे ना, लीस या किस तरह के इंसेक्ट स्टक रहते हैं, उसके बॉडी को से खून चूसते रहते हैं, वैसे को हम लोग पैरासिटिज्म कहते हैं, जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है, जो पैरासाइट्स है उनको क्या फायदा हो रहा है, पैरासाइट्स को तो ब्लड मिल रहा है, न्यूट्रिशियस मिल रहा है उनको, और जो होस्ट है उसको क्या, उसका नेगेटिव है,
उसका कोई खून चूस रहा है, उसको पता नहीं चल रहा. सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म. ओके, सो दिस टेबल यू मस्ट रिमेंबर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक क्विक रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई होप दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड. ओके, बायोटिक इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. बहुत सारा भी चीज बाकी है, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है. सो मे बी नेक्स्ट क्लास वीडियो विल बी ऑन इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल रिएक्शन, बायोजियोकेमिकल जियोकेमिकल साइकिल. ओके, जिसमें कि नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ये सारा पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. तो बने रहिए इस चैनल के साथ. सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट. ओके, जिससे कि हम एवरी डे आई एम कुछ ना कुछ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियो बनाएंगे, चाहे वो जीएस का किसी भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जहां से भी हो, इंटर करेंट अफेयर, इवन न्यूज़पेपर को भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करते हैं इस वीडियो में. तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. ऑब्वियसली यू विल गेट सम बेनिफिट, आपको कहीं ना कहीं इस चैनल से फायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा, ठीक है. तो थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तब तक रिवीजन कीजिए एंड सॉल्व एज नंबर ऑफ एमसीक्यूज. थैंक यू.